गोरख सो माया बदी ठग्यो मचंद्र नाथ, बालक वे माया ठगी रांडी मींडत हाथ है। मच्छिंद्र नाथ जी गोड़ बंगाल में चले गए। वहां जो जादूगर, जादू करने वाली माया, उन्होंने मच्छिंद्र नाथ को ठग लिया। मच्छिंद्र नाथ वहां राजा बन गए। उनके दोनों रानियां जो जादूगरनी थी वो उनकी सेवा करने लगी। मच्छिंद्र नाथ जी वहीं रह गए। 2 संतान पैदा हो गई। गोरखनाथ जी को पता लगा। गोरखनाथ जी अपने गुरुजी को निकालने के लिए गए तो माया, वो जो जादूगरनियां थी, रानियां थी, उन्होंने कहा जिसका गुरु ही हमारे जाल में फंस गया तो चेला क्या चीज है। गोरखनाथ जी समझ गए। एक दिन दोनों रानियों ने कहा कि महाराज, तुम्हारा जो चेला है अवधूत, इसको हमें दे दो, हम देखते हैं इसको। अब गोरखनाथ जी को कहा कि गोरख, इन रानियों के साथ जाओ। रानियों के साथ चल दिए। रानी बोली कि आगे आगे चलो। बोले कि नहीं, आगे तुम चलो, पीछे मैं चलता हूं। गोरखनाथ जी बालक का रूप बना लिया और बालक का रूप बनाकर रोने लग गए। अब तो माया ने उसको गोद में उठाया। गोद में उठाया तो बार बार पानी पेशाब, पानी पेशाब, कभी गंदगी, कभी क्या, कभी क्या। परेशान होके बोली कि महाराज, ये तुम्हारा गोरखिया, ये तुम ही संभालो, हमसे नहीं संभालता है। गोरख ने कहा कि तुम कितनी ही बढ़ जाओ, हमारे सामने तुम्हारी एक नहीं चलने वाली। माया बोली कि उबा जीतूं बैठा जीतूं, जीतूं जागत सूता, 3 लोक से न्यारा खेलूं तो गोरख अवधूता। गोरख ने कहा, पहले माया ने कहा कि मैं अगर बेटा है तो मार सकती हूं, खड़ा है तो मार सकती हूं, मेरे जाल में फंसा सकती हूं। जागत सूता, 3 लोग संसार में मेरा ही पसारा फैला हुआ है, तू कहां जाएगा बेटा। तो गोरखनाथ जी बोले कि उबा जीतूं बेटा जीतूं, मैं खड़ा रहकर भी जीत जाऊंगा, बैठा हुआ तो भी जीत जाऊंगा। बैठे भी राम का नाम लूंगा और खड़े भी राम का नाम लूंगा। और जागत सूते, जागृत अवस्था में और सो रहा हूं तो भी भगवान के नाम को लूंगा। 3 लोक से मैं न्यारा खेलूं, 3 लोक से मैं अलग होकर खेलता हूं। मैं गोरख अवधूता हूं, अवधूत हूं, तेरे जाल में मैं नहीं आने वाला। माया हार गई, हाथ जोड़ लिए। और जब 2 पुत्र थे, नेमिनाथ और पारसनाथ, मच्छिंद्रनाथ जी के, तो गोरखनाथ जी ने कहा गुरुदेव चलो। मच्छिंद्रनाथ जी कहने लगे कि अरे गोरख, कैसे चलें, देख मेरे छोटे छोटे बालक हैं और ये रानियां हैं, इनको छोड़कर कैसे जाऊं। बोले महाराज चलो, अपन संत हैं, अपन किसी जगह फंसते नहीं, और पधारो महाराज। बोले गोरख, इसमें मेरा मन है। गोरख जी ने सोचा कि इन पुत्रों का भी काम करना चाहिए। एक दिन रात्रि के समय छोटे छोटे बालक परेशान करने लगे, कभी पानी, कभी क्या मांगे। तो मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा कि अरे गोरख, इन बालकों को पानी पेशाब करा के ला, ये बार बार परेशान करते हैं। अच्छी तरह से इनको झाड़ पछाड़ करा के और साफ करा ला। अब गोरखनाथ जी को आदेश तो मिल ही गया गुरु जी का। गए, बच्चों को ले गए, पिछले पैर पकड़े और ऐसा पछाड़ मार के दीवार पे और खत्म करके दीवार पे पट गए दोनों बच्चों को। आके सो गए। अरे गोरख, बच्चे अब तो बहुत शांति से सो रहे हैं। हाँ गुरुदेव, अब तो बहुत बिल्कुल शांति हो गई, अब कोई चिंता वाली बात नहीं, अब चिल्लाएंगे भी नहीं कभी भी। प्रातःकाल देखा तो बच्चे है ही नहीं। अरे गोरख, बच्चे कहां गए। गुरुजी, आपने तो कहा कि इनको शांत करा ला, तो मैंने शांत कर दिया, वो दीवार पे पड़े होंगे। वहां जाके देखा तो मरे पड़े। अरे गोरख, ये क्या कर दिया, अब तो मैं चलूंगा ही नहीं। गुरुजी, अगर इन बच्चों को जिंदा कर दूं तो चलोगे। हाँ, अगर तू जिंदा कर दे तो चलेंगे। अब युक्तियां थी संतों, बच्चों को जिंदा कर दिया। बोले गुरुजी चलो, कि ठीक चलेंगे, लेकिन साथ में वहां संतों को भंडारा देंगे तो सोने की एक ईंट ले ली। अब जब चलने लगे तो पीछे पीछे उनकी जो दोनों पत्नियां थी, गोरखनाथ जी कहते हैं कि
जो बुआरी होती, बुआरी, उसकी सींक डालते गए। उसका कोई ऐसा होता होगा तंत्र मंत्र में। तो वो जो दोनों पत्नियां थी रानियां, वो चील बन के उड़ती आई, लेकिन जब वो सीमा आ गई, गौड़ बंगाल की सीमा खत्म होते ही, और फिर वापस चली गई कि अब हम इसके साथ नहीं जा सकते। अब दोनों बच्चों को साथ लेकर चल दिए, एक वो जोड़े में सोने की ईंट। अब गोरखनाथ जी ने सोचा कि ये माया का क्या काम संतों के। तो एक दिन क्या हुआ कि जो बच्चे थे, बच्चों को कहा कि जाओ बच्चों भिक्षा लेके आओ। बच्चे किसी गांव में गए, भिक्षा लेने गए, तो एक बनिया के घर पे एक गाय की बछड़ी मर गई। और बछड़ी मर गई तो वो दोनों छोटे छोटे बालकों को देखकर बनिया बोला कि अरे बच्चों, तुम हमारा काम कर दो तो हम तुम्हें चावल, खीर, पूड़ी इत्यादि अच्छे अच्छे पकवान, हलवा पूड़ी वगैरह दे देंगे, तुम्हें कहीं मांगने की जरूरत नहीं। बोले क्या काम? कि ये बछड़ी मरी पड़ी है, इसको घेंस के और तुम गांव के बाहर डालियो। अब बच्चे क्या समझते, उन्होंने कब भिक्षा मांगी, कब क्या किया। तो बच्चे तो वो पकड़ के पूंछ और वो पैर पकड़ के घींस के उसको गांव के बाहर डालिया। बनिया ने उसे बढ़िया हलवा पूड़ी वगैरह ऐसा बढ़िया पकवान दे दिए, लेके आ गए, मच्छिंद्र नाथ जी के सामने रखे। इतने में गोरखनाथ जी तो लुका सुका लेके आए भिक्षा में। अरे देख गोरख, मेरे चेले तो देख कितने बढ़िया बढ़िया पकवान लेके आए हैं, कितने बढ़िया बढ़िया कोमल कोमल रोटी, चुपड़ी हुई रोटी और मीठे माल पकवान लेके आए, और तू देख लुका सुका टुकड़े लेके आया। गोरखनाथ जी ने कहा कि गुरुदेव, उसमें से एक रोटी ली और उसको निचोड़ा तो उसमें खून निकला। बोलो गुरुदेव, ये पाप की कमाई का पैसा है, पाप की कमाई का अन्न है। और तुम्हारे चेले जो भिक्षा लेके आए हैं, ये कैसे लाए, इनको पूछो कि बेटाओं कैसे लाए। कि एक बनिया ने कहा कि ये मरे हुए बछड़े को फेंक दो, तुम्हें खूब सारा माल पकवान दे देंगे। तो हमने फेंक दिया, फिर उन्होंने पकवान दिया, हम लेके आ गए। अरे ये तो बहुत बुरा काम किया उन बनियों ने, हमारे साथ बड़ा ये किया। गोरखनाथ जी ने उसी समय श्राप दिया कि सब बनियों के मल मूत्रादि, पानी पेशाब सब बंद हो जाए। अब क्या करे, बनिया सब परेशान हो गए। अरे बोले ये क्या हो गया। अब तो दुखी होकर उन्होंने विचार किया कि अरे वो छोटे छोटे तपस्वी बालक आए थे, उनका अपने अपमान किया, उनसे हमने गंदा काम करवाया, तो शायद उन्हीं के कारण ऐसा हुआ। अब वो खोजते खोजते गए तो गांव के बाहर गोरखनाथ जी, मच्छिंद्र नाथ जी वो सब मिल गए, चरणों में गिर गए, महाराज हमसे गलती हो गई। बोले गलती हो गई तो अब जब तुम्हारा सही पहले की तरह जब होगे कि इन दोनों बालकों को, इन तपस्वियों की सेवा करोगे और इनकी पूजा करोगे और इनको गुरु मानोगे, तब तुम ठीक होगे। बोले हाँ महाराज हम मान लेंगे। तब वो नेमिनाथ और पारसनाथ को उन बनियों ने स्वीकार कर लिया और उनकी सेवा पूजा करते हैं। जैनियों में जो नेमिनाथ और पारसनाथ, ये मच्छिंद्र नाथ जी के ही पुत्र थे। और जो जैनी लोग हैं शायद उनको पता भी होगा, ये शास्त्र प्रमाण है। अब दो वो जो चेले थे, दो बेटे थे, उनको तो गोरखनाथ जी ने हटा ही दिया, उनका तो कांटा हटा दिया। अब सोने की ईंट और बच गई। बोले कि सोने का क्या काम, रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में जाते समय गुरुजी को पानी पेशाब की आदत हो गई। बोले चेला गोरख, मैं जंगल पानी जा रहा हूं, तू ऐसा कर। उनको डर था कि कहीं जोड़े में से ये ईंट, सोने की ईंट निकाल के कहीं फेंकने दे कुएं में कहीं, तो उनको डर था। तो बोले कि अरे गोरख तुम ताली बजाओ, अपने दोनों हाथों से ताली बजाते रहना, मैं जंगल पानी जाके आता हूं। अब मन में तो उनके दड़बड़ाहट थी, कहीं सोने की ईंट ने निकाल दे। अब ताली बजाता रहेगा तो सोने की ईंट को कैसे निकालेगा। तो गुरुजी तो पेड़ों के ओट में जाके कहीं जंगल पानी चले गए, और गोरखनाथ जी ने क्या किया कि दोनों हाथों से ताली बजाते बजाते जांग पर ताली बजाने लगे। ऐसे ताली बजाते रहे तो गुरुजी को आवाज आती रही। एक हाथ से जोड़े में से सोने की ईंट निकाली और कुएं में डाल दी, और वापस ताली बजाने लग गए। गुरुजी ने सोचा कि ताली बजा रहा था बराबर, तो फिर भी उनको धोखा था। तो आकर जो ही जोड़े में आकर ढूंढा, देखा तो ईंट नहीं है।
अरे गोरख हम तो नहीं चलेंगे, हमारी ईंट सोने की ईंट थी और उसको तुमने पानी में डाल दिया, कुएं में फेंक दी, अब तो नहीं चलेंगे। अरे मैं तो इसलिए लाया था कि संतों को भेंट पूजा देंगे, संतों के भंडारा करेंगे। गोरख महाराज ने उसी समय, और एक पहाड़ था, उस पहाड़ को ही अपनी शक्ति से, धातु से और सोने का पहाड़ बना दिया कि लो गुरुजी तुम्हें कितना सोना चाहिए, जितना सोना चाहिए उतना ले लो। अरे गोरख इतना सोना दुनिया देखेगी तो लड़ झगड़ के और मर जाएगी दुनिया आपस में ही, इस सोने के कारण, इस माया के कारण। अरे गोरख इसको सोने को बदल दे। वो बिलोरी पत्थर बना दिया। उस पहाड़ के बिलोरी पत्थर की मुद्रा आज भी नाथ लोग कानों में पहनते हैं। जो मुद्रा बनती बिलोरी पत्थर की, वो बिलोरी पत्थर बना दिया जिसकी मुद्रा आज भी नाथ लोग पहनते हैं। अब वो जो सोने की ईंट का भी काम खत्म। फिर गोरखनाथ जी आए और संत समाज में वापस उनको लिया। आगे की और बहुत सारी लंबी चौड़ी कथा और आगे आती रहेगी, क्योंकि भक्तमाल में भी आएगी ये कथा। तो गोरखनाथ जी उस माया के चक्कर में नहीं आए। माया ने हाथ जोड़ लिए। मोए सरी के वेरे जीवन की क्या आस, दादू राम विसार कर बाँचे भोग विलास है। जो जीवित मृतक हो गए, जिसके मन में वासना नहीं है, उनको तो संसार की कोई आशा नहीं है। वो तो भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन जो अज्ञानी प्राणी हैं, वो परमात्मा को ही भूल जाते हैं और उनके मन में तो कई इच्छाएं प्रकट होती है। बाँछे भोग विलास इत्यादि की कामना उनके मन में बनी रहती है। माया रूपी राम को सब कोई ध्यावे, अलका दिए ना दिए सो दादू गावे। तो माया रूपी राम को सब ध्याते हैं, अर्थात राम को भी ध्याना चाहते हैं और माया को भी चाहते हैं। तो सैकाम भावना से तो राम का सब भजन करते हैं कि हमें धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, संसार ऐश्वर्य आदि मिल जाए। लेकिन उस अलग आदि अनादि जो परमात्मा है, जिसको निर्वासनिक होकर, और ऐसे परमात्मा का भजन तो कोई विरले महापुरुष ही गाते हैं। ब्रह्मा का वेद विष्णु की मूर्ति पूजे सब संसारा, महादेव की सेवा लागे कहां सृजनहारा। संसार में अज्ञानी प्राणियों ने ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए हुए वेदों की पूजा, विष्णु की मूर्ति की पूजा, सारा संसार पूज रहा है। अब वेद है, वेदों में भगवान की वाणी है, भगवान के वचन हैं, लेकिन वेद भगवान नहीं है। आपको कोई हलवा बनाने के लिए एक कागज में लिख दे, इतना आटा लेना, इतनी चीनी लेनी, इतना गर्म पानी लेना, इतनी इलायची लेनी, ये मिला के और तुम्हें हलवा बनाना, तो वो कागज में लिखी हुई चीज हलवा तो नहीं है ना। तो वेद में लिखे हुए वचन परमात्मा नहीं है, परमात्मा के वचन हैं, ऋषि मुनियों के वचन हैं, ब्रह्मा जी के वचन हैं। लेकिन वो वचन के अनुसार अगर हम जीवन जिएं, उसके अनुसार हम चलें, साधना करें, तो उस ब्रह्म को पा सकते हैं। लेकिन लोग वेद को ही पूजने लगे। पूजने से क्या होगा? आपको कोई बीमारी है और आप वेद के पास गए, वेद ने आपको पुड़िया बना के दवाई दे दी। आप दवाई को लाके और उसके माला चढ़ा के आरती उतारने लगे, रोग मिटे, वो कहें मिटे सब पीड़ा, ऐसा एक कोई शब्द आता है। तो क्या वो औषधि से हमारा रोग मिट जाएगा? या ताक में लाके रख दी, जेब में लाके रख दी, खाया नहीं, रोग नहीं मिटेगा। उसको पूजने से, आरती उतारने से कुछ भी नहीं होगा। उसी प्रकार वेद पुराणों को, शास्त्रों को, संतों की वाणी को पूजो, खंडना नहीं है, पूजो, लेकिन पूजने के साथ साथ उसको अपनाओ, धारण करो, जीवन में उतारो, जब तो वो तुम्हारा पूजना भी सार्थक है। लोग दादुवाणी ले जाते हैं, घर में ताक में रख देते हैं पूजा स्थान में, और रोज आरती उतारते हैं, ओम जय दादुवाणी, उतारते रहो। कोई दादू जी महाराज का ज्ञान तुम्हारे अंदर थोड़ी उतर के आ जाएगा।
जब तक उस वाणी को खोल के पढ़ोगे नहीं, उसमें क्या शब्द लिखे हैं उन शब्दों को समझोगे नहीं, धारण नहीं करोगे, अर्थ सहित नहीं पढ़ोगे, दादवाणी पूजने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। यह 100% पक्की बात है। केवल पूजने से नहीं होगा, अगर उसको समझकर, अर्थ समझकर, भाव समझकर पूजोगे तो कल्याण है। मूर्ति तो पत्थर की है, कितने ही पूछते रहो, कितने ही पूछते, किस किस का कल्याण हो गया। आज दिन तक मूर्ति पूजने वाले लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग हैं, किस किस का कल्याण हो गया। और संत महापुरुष जंगलों में कोई मूर्ति नहीं पूजते हैं, भगवान का भजन करते हैं एकांत में रहकर, और उनका कल्याण हो गया। तो इसलिए ब्रह्मा का वेद, विष्णु की मूर्ति, भगवान की मूर्ति बना देते हैं, कोई राम जी की, कोई कृष्ण जी की, कोई हनुमान जी की, कोई शिव जी की बना देते हैं। सारा संसार पूज रहा है। महादेव की मूर्ति बना देते हैं, सेवा कर रहे हैं। जो सृजनहार परमात्मा है, मूल, वो मूल परमात्मा तो भूल गए और बाह्य पसारा में लग गए। मूल चीज को तो खत्म कर दिया और बाह्य पसारा, दिखावा, पाखंड प्रपंच में लग गए। संत तो सच्ची बात कहते हैं, खरी बात कहते हैं, मूल बात कहते हैं, निजी बात कहते हैं, रहस्य की बात कहते हैं। संत ये मना नहीं कर रहे हैं कि तुम मूर्ति मत पूजो, पूजो, वो पहली सीढ़ी है। पहले पूजा, धूप दीप, पूजा आरती, भोग लगाना, स्नान कराना, भगवान को नहलाना धुलाना, ये सब पहली सीढ़ी है। और जब आप आगे बढ़ोगे उस सीढ़ी से धीरे धीरे, मैंने बताया था एक दिन दादू जी महाराज ने पहले परिचय के अंग में बताकर आए हैं, मानस पूजा। जब बाह्य पूजा करते करते तुम्हारा मन एकाग्र होने लगे और तुम धीरे धीरे मानस पूजा, मन में ही पूजा करने लग जाओ, तो बाह्य पूजा से हजारों गुना अधिक फल मानस पूजा का होगा। भाव द्वारा पूजा करोगे तो लाखों गुना फल अधिक मिलेगा। इसलिए ये बाह्य पूजा को छोड़कर अंदर की पूजा उतरो, अंदर में उतरो। आप बाह्य में लगा रहोगे तो बाहर ही भटकते रह जाओगे। फिर माया का ठाकुर किया, माया की महमाई, माया के ठाकुर जी बना लिए, माया की महामाई बना ली। ऐसे देव अनंत कर सब जग पूजन जाए, ऐसे करोड़ 33 करोड़ देवता बना लिए। पत्थर को सिंदूर लगाई, वो देवता हो गए। उससे संतान मांग रहे हैं, उससे धन मांग रहे हैं। पत्थर के पास ही धन नहीं, वो तुम्हें लाके कहां से देगा।